बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थर्ड ईयर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी रिवीजन चल रही है और रिवीजन टेस्ट हो रहे हैं। तो उस दौरान जो कोई क्वेश्चन आपको मसला हो रहा होता है, हम लोग वही इन दिनों में डिस्कस किया करेंगे। तो मसलन अब ये क्वेश्चन है, ये बच्ची ने भेजा कि टीचर ये नहीं मुझसे हो रहा, तो आज हम लोग ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से करके दिखा रही हूँ आपकी रिवीजन में। चैप्टर नंबर 6 का 66.19 का सी पार्ट है और उसमें कहा गया कि कंपेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टोटल ऑफ 9 विद दैट ऑफ अ टोटल ऑफ 10 व्हेन 3 डाइस आर टॉस्ड वंस। प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है और 3 डाइस टॉस हुए हैं और प्रोबेबिलिटी हमने कंपेयर करनी है टोटल ऑफ 9 की विद दैट ऑफ टोटल ऑफ 10। ठीक है, सो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारा जो सैम्पल स्पेस है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट्स कितने आएंगे। 3 डाइस टॉस हुए हैं, 1 डाई पे 6 हमारे पास स्पॉट्स होते हैं, तो टोटल जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस कितने हो जाएंगे। 3 डाइस हैं तो 6 बाय 6 बाय 6 216। अब 2 डाइस वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान था, उसमें हमारे पास 36 पॉसिबल आउटकम्स होते थे और हम लोग ईजीली उनको लिख लेते थे। 36 आउटकम्स तो कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन अब ये देखें, जो 216 आउटकम्स हमारे पास पॉसिबल हैं 3 डाइस के केस में, तो ये 216 की सैम्पल स्पेस को सारा प्लॉट करना, बनाना, लिखना सारे सैम्पल पॉइंट्स, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। लिहाजा हमें क्योंकि टोटल काउंट ही चाहिए, हमने जस्ट काउंट तक ही रखना है। पूरे के पूरे 216 तो हमारे 2-3 सफ़ों पे आएंगे और इतनी देर उनको बनाना और लिखना कोई इतना आसान काम नहीं है। हम डायरेक्ट जस्ट हमें जिसके चाहिए जस्ट उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मैं आपको जस्ट 9 के करके दिखा दूँगी, आपने बिल्कुल उसी तरह से 10 के कर लेने हैं। अब 9 के लिए आपके पास क्या है, आपने ये देखें, वही 2 डाइस वाले क्वेश्चन को अपने जहन में रखना है। ठीक है, 2 डाइस पे आपको सम ऑफ 8 फाइंड आउट करना आता है। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों को 2 डाइस वाले सैम्पल स्पेस में से टोटल ऑफ 8 फाइंड आउट करना आता है। ठीक है, अच्छा अब टेक्निक समझ लें। हमने ये करना है कि वही पहले वाला जो 2 डाइस वाले क्वेश्चन हमें आते हैं उनको जहन में रखें। हमने ये कंसीडर करना है, अब हमें टोटल कितना चाहिए, टोटल सम चाहिए 9 का। हम कंसीडर करेंगे कि पहले वाले 2 डाइस पे टोटल क्या आया हुआ है, 8 आया हुआ है। ठीक है ना, पहले वाले 2 डाइस पे 8 आया हुआ है और थर्ड पे क्या आया हुआ है, 1 आया है। यानी थर्ड डाइस पे 1 आए और बाकी 2 पे टोटल जो है वो 8 आए, तो टोटल मिल के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे ही अगर तीसरे वाले डाइस पे हमारे पास टोटल आता है आउटकम 2, तो इस पे 2 आए तो बाकियों पे अगर 7 का टोटल आ जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही फर्दर हम लोग चलते जाएंगे। अगर थर्ड डाई पे हमारे पास 3 आया है, बाकियों पे क्या आएगा तो टोटल 9 बनेगा, बाकियों पे टोटल ऑफ 6 आएगा तो 9 बन जाएगा। अब मैं ये ज़रा यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा तो टोटल 9 बनेगा, 8। 2 है तो क्या आएगा, टोटल 7 तो बनेगा 9। यहाँ पे 3 है तो क्या आएगा, 6 तो बनेगा 9। यहाँ पे 4 है तो क्या आएगा तो बनेगा 9, 5। यहाँ पे 4 आएगा तो टोटल 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 आएगा तो टोटल क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आउटकम्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने कंसीडर किया कि थर्ड वाले पे क्या आ गया है, 1। अब पहले 2 पे 8 के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 और 6 आपको पता है, 2 6 टोटल क्या हो गया, 8। ठीक है, अब देखेंगे 2 6 1 टोटल करें, सम ऑफ 9 आ रहा है। ऐसे ही अब नेक्स्ट लेते हैं, दोबारा सबसे पहले 1 लिख दिया। अब 2 6 वाला हो गया है। ठीक है, क्योंकि 1 6 तो 7 आता है, 1 6 वाला तो आएगा ही नहीं, उसमें तो वैसे ही 8 से कम रहता है हमारा सम। 2 6 से स्टार्ट हुआ है, पहला हमारा 2 6, बाकी 2 डाइस पे थर्ड पे 1, थर्ड पे 1। अब 3 एंड क्या करेंगे, 5, तो क्या हो जाएगा 8। ऐसे ही फिर 1 लिखा, बाकी 2 पे क्या आएगा, 4 एंड 4, 8। ठीक है, फिर 1 लिखा, फिर 5 एंड 3 8, फिर 1 लिखा,
6 and 2 8, ठीक हो गया। 2 3 4 5 6, हाँ जी सबके पूरे हो गए। अब देखें इन सबको आप टोटल करें तो क्या आता है, 9 आता है। अब आ जाते हैं दूसरे पे। अब कंसीडर करें कि दूसरे कलर का मार्कर ले लेते हैं कि थर्ड डाई पे हमारे पास क्या आया है, 2, ठीक है। टोटल ऑफ 7 बाकी दो पे आना चाहिए, तो टोटल ऑफ 7 बाकी दो पे 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 6 हमारे पास क्या आ जाता है, 7, ठीक हो गया। फिर 2 सबसे पहले लिखा, बाकी दो पे क्या आएगा, 2 डाइस से 2 and 5 7, 2 लिख दिया थर्ड डाइस का। फिर अब 3 वाले का आएगा 3 and 4 7, 2 थर्ड डाइस का 4 and 3 7, 2 थर्ड डाइस का 5 and 2 7, and 2 थर्ड डाइस का and 6 and 1 7, ठीक है, समझ आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही अब हम लोग बाकियों कर देंगे। अब फिर बैक ले लेते हैं, इस पे आ गया 3 थर्ड डाइस का। 6 का सम पहले 2 से कैसे आएगा, 1 and 5, 3 2 and 4, 3 and 3, 3 4 and 2, 3 5 and 1, एंड बस क्योंकि 6 and 1 करने से 7 हो जाएगा, तो बस इतने ही आएंगे 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। अच्छा फिर नेक्स्ट अब 4 वाले पे आ जाते हैं। थर्ड डाइस पे आएगा जी 4, और बाकी दो पे, पहले पे 1 and 4 5, 4 और 2 and 3 5, 4 3 and 2 5, and 4 and 1 5, बस बाकी 5 and 1 6 हो जाएगा। 5 वाले नहीं आएंगे कोई भी। अब नेक्स्ट ले लेते हैं 5 वाले का। 5 1 and 3 4, 5 2 and 2 4, 5 3 and 1 4, बस। अब इसी तरह से लास्ट वाले पे आ जाते हैं। 6 3 1 and 2 3, 6 2 and 1 3, और बस आगे से फिर सम ज़्यादा हो जाएगा। सो अब देखेंगे जिसमें से भी इसमें से आप जोन सा भी ले लेते हैं, सम टोटल क्या बनता है, 9 4 + 4 + 1 9, 5 2 2 9, 5 3 1 9, 6 1 2 9, 2 2 5 9। तो ये सारे के सारे हमारे पास वो पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनका टोटल क्या आता है, 9 आता है। तो टोटल अब इनको काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सो probability of total of 9 किसके इक्वल आएगी, 25/216। सो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन होगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपने टोटल ऑफ 10 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेनी है। थर्ड डाइस पे आपके पास 1 से लेकर 6 लिखना है। 1 में कितना ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 9। 2 में कितना ऐड करेंगे तो आएगा 10 8, और इसी तरह से बाकी सारे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आखिरी मरतबा दोबारा टिप बता रही हूँ, 3 डाइस वाले के 216 आउटकम्स फाइंड आउट करना पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा काम है। हम लोग जस्ट क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 2 डाइस लेंगे और उसको थर्ड वाले डाइस के साथ उसके आउटकम को कंबाइन करेंगे। इस तरह से हम लोग टोटल ऑफ 9 फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या करना है, आपने थर्ड डाइस पे 1 से लेकर 6 आउटकम्स लिख लेने हैं, और सम ऑफ फर्स्ट 2 डाइस हमने कैसे लिखना है कि अगर हमने टोटल ऑफ 9 बनाना है तो 1 में कितना ऐड करेंगे तो 9 बनेगा, 8 2 में कितना करेंगे तो टोटल बनेगा 9। इस तरह से बाकी सारे हम लोगों ने कर लेने हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया अगर हमने थर्ड डाइस पे 1 लिया है तो सबसे पहले 1 लिख दिया, और बाकी फिर फर्स्ट 2 डाइस का सम किस तरह कौन कौन से आउटकम से हमारे पास 8 आता है उनको साथ में ज्वाइन करते गए।
बाकी सबका भी इसी तरह किया आपके सामने। इस तरह से करके आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व